everyone, very good evening to all of you. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7, क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। कि कैसे हम जो इंडिया में लोग हैं इनको सिविलाइज कर सकते हैं, ऐसी सोच थी ब्रिटिशर्स की। इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव सीन, हमने देखा था कि ब्रिटिश रूल जो था उसने अफेक्ट किया था राजा और नवाब, पीजेंट्स को भी एज वेल ट्राइबल जो पीपल थे उनको भी। इन दिस चैप्टर हम देखने वाले हैं कि कैसे इसने इंडिया के जो सोशल रिफॉर्म थे या फिर हम बात करें कल्चरल मिशन ये लेके आए थे, ताकि इंडिया के लोगों को हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सके ज्यादा ट्रेड के लिए, एंड ऑल्सो कैन चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज, और हम इनको सिविलाइज करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगा। सो व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइफ फॉर स्टूडेंट फॉर ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटरी, वो सिर्फ टेरिटरी नहीं करना चाहते थे, एंड कंट्रोल रिवेन्यू दे ऑल्सो फेल्ट, उनको ये लगा था कि कल्चरल जो मिशन है वो आपको सिविलाइज करेंगे एंड चेंज देयर कस्टम एंड वैल्यूज। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है समवन हु नोज स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस को बताओ, उसको लिंग्विस्ट बोल सकते हैं। व्हाट चेंज वर टू बी इंट्रोड्यूस, किस टाइप के वो चेंज लेके आएंगे। हाउ वर इंडियन बी एजुकेट, कैसे उनको सिविलाइज कर सकते हैं, एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट, एंड द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चन, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास इनका कोई क्वेश्चन, इनका आंसर कोई नहीं था। दे कंटिन्यू टू डिबेट फॉर मैनी डिकेड्स, बहुत सारे साल उन्होंने सिर्फ डिबेट की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ ब्रिटिश सो एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन को किस तरह ट्रीट करते थे। लुक एट व्हाट ब्रिटिश थॉट एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवोल्व इन द लास्ट 200 ईयर, कैसे उन्होंने इनको इवोल्व किया है। इन दिस प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी वी विल आल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज, और इंडियन ने कैसे इस पे रिएक्ट किया है, एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज, अपने खुद के उन्होंने व्यूज कैसे डेवलप किए हैं इंडियंस ने, एंड अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, कैसे इंडियंस कर सकते हैं। विलियम जोन्स जो कि एक ब्रिटिशर है, लर्निंग द पर्शियन द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। 1783 में एक पर्सन जिसका नाम था विलियम जोन्स, जो कलकत्ता पहुंचा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज जूनियर जज की तरह उसको अपॉइंट किया गया था इन सुप्रीम कोर्ट, जो कि कंपनी ने बनाई थी। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, तो आपका लॉ में भी एक्सपर्ट था। जोन वाज लिंग्विस्ट आल्सो, वो कई सारे लैंग्वेज पढ़ सकता था। ही हैड स्टडीड ग्रीक लैटिन एट ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पढ़ी थी, एंड उनको फ्रेंच और इंग्लिश भी आती थी, अरेबिक भी, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज। एट कलकत्ता ही बिगेन स्पेंडिंग मेनी आवर्स विद पंडित्स, जो उनको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बताते थे, ग्रामर वगैरह के बारे में, पोइट्री के बारे में। उसने बाद में स्टडिंग इन एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ा, जो हमारे इंडिया के हैं, ऑन लॉ, फिलोसॉफी पे, रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, मोरालिटी पे, अर्थमेटिक पे, मेडिसिन पे, और बहुत सारी साइंस पे। जॉन ने डिस्कवर किया दैट इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिशर्स ऑफिशियल लिविंग इन कलकत्ता एट द टाइम, एंड इंग्लिशमैन जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रुक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट स्क्रिप्ट राइटिंग ऑफ हिंदुइज्म के स्कॉलर थे। एंड नेथियल हैलेट वर आल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, को डिस्कवर कर रहे थे, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत को पर्शियन एंड इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे थे। टुगेदर विद देम, उनके साथ मिलकर जॉन ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। इस पे क्वेश्चन आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये दोनों प्लस विलियम जोन्स। वैसे आपका विलियम जोन्स अगर सिर्फ सिंगल लाइनर में हो तो यू कैन टिक। एंड स्टार्टेड ए जर्नल जिसका क्या नाम था, एशियाटिक रिसर्च। उसके बाद जॉन एंड होलब्रुक कैम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड इंडिया, फिर वो इंडिया के प्रति एक एटीट्यूड लेके आए, दैट दे शेयर्ड ए डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर एंड बोथ ऑफ इंडिया एंड वेस्ट। इंडियन सिविलाइजेशन जो थी, दे फेल्ट had attained its glory in ancient past, कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी वो पहले बहुत ज्यादा सिविलाइज थी। आज उनको उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उसका जो मेन रीजन वो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं है। बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, लेकिन अब ये डिक्लाइन हुई है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, इंडिया को समझने के लिए इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट, अगर इंडिया को समझना है तो इसके लीगल टेक्स्ट को हमें ढूंढना पड़ेगा, दैट वर प्रोड्यूस इन एंशिएंट पीरियड में जो बनाए गए थे। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज, उससे हमें रियल आइडियाज का पता लगेगा कि किस टाइप के लॉज थे हिंदूज एंड मुस्लिम के लिए। एंड ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट
कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, इसी से हम इसको बेस मान के फ्यूचर डेवलपमेंट कर सकते हैं इंडिया का, ये उन्होंने सोचा। सो जोन्स एंड कोलब्रुक इन दोनों को went about discovering ancient texts, understanding with their meaning, translate करवाया, making their finding known to others, प्रोजेक्ट उन्होंने चलाए हैं। नॉट ओनली help the British learn from Indian culture, but it would also help Indian to discover their own heritage, but इससे इंडिया वालों को अपने हेरिटेज के बारे में पता चलेगा, and understand the lost glories of इंडिया की, वो उनको पता चलेंगी। In this process the British would become the guardians of Indian culture, कि हम ऐसे इनके गार्जियन बन जाएंगे इनकी नजरों में। यहाँ पे एक वर्ड है मदरसा, एक अरेबिक वर्ड है, स्कूल और कॉलेज के कंटेक्स्ट में इसको बोला जाता है। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल जो थे आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश और टू प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग, कईयों ने ये कहा कि आप इंडियन लर्निंग को प्रमोट कीजिए रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग। दे फेल्ट दैट, उनको लगा था कि इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री हमें पढ़ानी चाहिए। फिर उसकी कंपनी के ऑफिशियल बात सोच रहे हैं। द ऑफिशियल आल्सो थॉट दैट हिंदू एंड मुस्लिम ought to be taught what they were already familiar with, कि वो किस चीज से familiar है, and what they valued and treasured, not subject that they were alien to them, ऐसे सब्जेक्ट उनको ना पढ़ाओ कि जो उनके लिए बिल्कुल नए हों, जिसे वो familiar है उसमें उनको टीच करो। only then they believe, तभी उनको लगेगा could the British hope to be in a place in their heart, मतलब हर जगह वो ब्रिटिशर्स को ऊंचा रखने की कोशिश करें, किसी से उनको ये लगेगा कि ब्रिटिशर्स उनका भला करें, and only then could the alien rule जो है expect to be respected by their subject, उसके बाद वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। with the object view in madrasa was set up in Calcutta 1781 to promote the study of Arabic को किया गया, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ को, हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया गया 1791 में इन बनारस, to encourage the study of ancient Sanskrit text that would be useful for administration of the country, इससे हम कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ एक मोन्यूमेंट है, मोन्यूमेंट टू वारेन हेस्टिंग बाय रिचर्ड वेस्टकमेट, जो भी है 1830 में, नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो कलकत्ता में वहां पे। यहाँ पे क्या दिखा गया, दिस इमेज हाउ ओरिएंटलिस्ट जो थे थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यू विल नोटिस दैट मैजेस्टिक फिगर ऑफ हेस्टिंग एन एंथुसियास्ट सपोर्टर है ओरिएंटलिस्ट का, इज प्लेस बिटवीन द स्टैंडिंग, ये आपका हेस्टिंग, एंड वन साइड आपका मुंशी है, अदर साइड हेस्टिंग के कौन है, इंडियन स्कॉलर टू टीच देम वर्नाकुलर लैंग्वेज, टेल देम लोकल कस्टम के बारे में बता रहा है, एंड हेस्टिंग टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप कलकत्ता मदरसा और एंशिएंट कस्टम को जानने के लिए, मतलब अपनी इमेज सेंटर में एज ए रिफॉर्मर इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद ओरिएंटलिस्ट होता क्या है, दोज हु स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। उसके बाद मुंशी, ए पर्सन हु कैन रीड राइट, पर्शियन को समझ सके उसको मुंशी हम बोल सकते हैं। उसके बाद वर्नाकुलर क्या होता है, बस सीधा सा वर्ड है कि देसी भाषा जो हमारी मदर टंग में। उसके बाद नॉट ऑल द ऑफिशियल शेयर दीज व्यूज, सभी ऑफिशियल ने ऐसे व्यूज शेयर नहीं किए थे, कईयों ने क्या किया, बहुत स्ट्रॉन्ग थे उनके क्रिटिसिज्म ओरिएंटलिस्ट के लिए। उसके बाद ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी से मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट, कईयों ने इन ओरिएंटलिस्ट को भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया था, जो उनका विजन था लर्निंग का उसको। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर, ईस्ट हमारे इंडिया को बता रहे हैं कि इंडिया में सब कुछ सबका एरर है, अनसाइंटिफिक थॉट है हमारे, ईस्टर्न लिटरेचर आपके जो लिटरेचर है वाज नॉन सीरियस लाइट हार्टेड है, इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। सो दे वर आर्ग्यूड दैट इट वाज wrong on the part of British to spend much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature, कि हमें इतना पैसा यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, कि बहुत आउटडेटेड है। फिर जेम्स विल ने क्या किया था, who attacked the Orientalist, हमने देखा था इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इस तरह से इसने हिस्ट्री को डिवाइड किया। Then British effort he declared should not be teach what the native wanted or what they respect in order to please them and win a place in their heart, क्या समझ पढ़ाओ था, एम ऑफ एजुकेशन और टू बी टीच व्हाट यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, कि क्या यूजफुल क्या प्रैक्टिकल ऐसा पढ़ाओ। सो इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांस, ताकि इंडियंस को भी साइंटिफिक एडवांस का पता चले, दैट द वेस्टर्न हैड मेड, कि जो हमारे वेस्ट में भी है,
रेदर देन द पोइट्री एंड स्केट लिटरेचर हम पढ़ा रहे हैं और ये सब उन्होंने ऐसे अटैक किया। बाय 1830 में अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ सच टाइम वाज थॉमस बेबीकेंटन, जो भी है मैकुले। ही सो द इंडियन एज ए अनसिविलाइज्ड कंट्री। इंडिया को उसने एज ए अनसिविलाइज्ड कंट्री बताया है, दैट नीड टू बी सिविलाइज्ड, इसको सिविलाइज करने की आवश्यकता है। एंड नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कंपेयर्ड विद द इंग्लैंड। इंग्लैंड से हम इसको ईस्टर्न जो हमारे इंडिया है उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा इसका मानना था। एंड उसने क्या कहा, डिक्लेयर्ड मैटले दैट एक सिंगल सेल्फ ऑफ बुक, कि जो सिंगल एक अलमारी हम बोल सकते हैं बुक्स की, गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ देन होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, कि हमारी एक सेल्फ और आपकी पूरी जितना भी लिटरेचर है वो बराबर है, इवन हमारा बेटर है, इस टाइप की बात कर रहे थे। इसके अलावा ही आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी ऑन प्रोमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, ऐसा उसने कहा। विद अ ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकुले एम्फेसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। उसने बोला कि आप इंग्लिश लैंग्वेज इनको पढ़ाओ। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस, इंडियंस को ये अलाउ करेगा टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सबसे अच्छे लिटरेचर को उनको पढ़ने में हेल्प करेगा अगर आप उनको इंग्लिश पढ़ाओगे। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट, उनको वेस्टर्न साइंस के बारे में पता चलेगा, फिलोसफी के बारे में। एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश वुड दस वे ऑफ सिविलाइजिंग बन सकता है लोगों का, चेंजिंग देयर टेस्ट, उनके वैल्यूज और कल्चर को भी हम चेंज कर सकते हैं। थॉमस बेबिंगटन मैकुले जो बैठा है बस। फॉलोइंग मैकुले मिनट्स द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इसको इंट्रोड्यूस किया गया। द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, द हायर एजुकेशन को इसका मीडियम बनाया गया कि हायर एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में होगी। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, जैसे कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, एंड दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन एज टेंपल ऑफ डार्कनेस, और इनको टेंपल्स ऑफ डार्कनेस बताया गया है। यूपीएससी का फ्रेम है क्वेश्चन की, टेंपल ऑफ डार्कनेस represent what according to Britishers, that is Calcutta Madrasa and Banaras Hindu College, that were falling of themselves into decay, and English textbook now began to produce for school, स्कूल के लिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक आएंगे। emphasize the need of teach, मैकुले ने क्या बताया कि all parties seems to be agreed on one point, that the dialects commonly spoken among the natives of India contain neither literary है ना इनमें scientific है, moreover so poor, so rude, and they until they are enriched from some of the quarter, it will not be easy to translate any valuable work। फिर आया है एजुकेशन फॉर कॉमर्स 1854 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच इन्होंने सेंड किया है किसके पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। और इसको इश्यू किसने किया था, चार्ल्स वुड ने, जो कि प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ऑफ द कंपनी। एंड इट हैज कम टू बी नोन एज चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, सिर्फ वुड डिस्पैच ही बोल सकती है, इट इज इंपॉर्टेंट। ईयर भी याद रखनी है 1854 के आसपास। Outlining the education policy that was to be followed in India, it emphasized once again the practical benefit of system of European language का इसने बताया है, and oppose किया है Oriental knowledge को। One of the practical use of dispatch इन्होंने क्या बताया है, that is it is economic learning जो है said would enable Indians, Indians को enable करेगा to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce से, and mark them see the importance of developing the resource of the country and introducing them to European ways of life would change their taste and desire and create a demand for British goods, and for Indians would begin appreciate and buy things that were produced in Europe, ताकि अगर हम ऐसा पढ़ाएंगे तो इंडिया उसके साथ ट्रेड में भी ज्यादा एंगेज होगा। वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश जो यूरोपियन लैंग्वेज है वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस को, ये इम्प्रूव करेगी। इट वुड मेक देम फ्रूटफुल एंड ऑनेस्ट, उनको बनाएगी। एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट हम अच्छे इसमें दे सकेंगे, हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर, इसमें सिर्फ एरर ही नहीं है, इट कुड आल्सो बी सॉरी it could also not instill in people a sense of duty and commitment to work, nor could it develop the skill required for administration। और ईस्ट का जो लिटरेचर है उससे इनमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी खूबी भी नहीं है। एंड फॉलोइंग द डिस्पैच
Several measures were introduced by Britishers. एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप, बनाए गए हैं और उनका कंट्रोल जो था वो एक्सटेंड किया गया है सभी मैटर्स में, एजुकेशन के जितने मैटर थे ऑल ओवर। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन बनाने की बात की थी 1857 में, while the sepoy rose a revolt in Meerut and Delhi, यूनिवर्सिटी वर बीइंग एस्टैब्लिश इन कलकत्ता। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई गई मेरठ, दिल्ली एंड इस जगह, सॉरी नेट दिल्ली में हुआ तो कहता है यूनिवर्सिटी, मदरसा एंड बॉम्बे, सॉरी मद्रास एंड बॉम्बे। अटेम्प्ट वर आल्सो मेड to bring about change within the system of education. An argument for European knowledge, Wood Dispatch of 1854 marked the final triumph of those who oppose Oriental learning in its state. इसने बताया है, we must emphatically declare that the education which we desire to see extend in India is that which has to be which has for its object the diffusion of improved arts, services, philosophy and literature of Europe, in short European language knowledge। ये आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी है 19th सेंचुरी। डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, विलियम कार्वे जो भी है, जो कि स्कॉटिश मिशनरी था, who helped establish the Serampore mission। देखते हैं क्या था। The argument for practical education was strongly criticized। प्रैक्टिकल एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया गया है एंड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, जो कि इंडिया में थे 19th सेंचुरी के आसपास। मिशनरीज ने क्या पाया कि दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इंप्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ पीपल, लोगों के मोरल कैरेक्टर को हम सुधारेंगे एंड मोरलिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली बाय क्रिश्चियन एजुकेशन, ऐसा इन्होंने बताया। Until 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज टू मिशनरीज, जो कि इंडिया में आ रही थी, बट इट फियर्ड दैट मिशनरी एक्टिविटीज जो है कुड प्रोवोक रिएक्शन अमंग द लोकल पॉपुलेशन के साथ ही क्लैश कर जाएंगे एंड मेक देम सस्पिशियस of British presence in India. Unable to establish an education within the British controlled territories, the missionary set up in Serampur में आपकी क्रिश्चियन मिशनरी लाई गई थी, in an area under the control of Danish East India Company कंट्रोल में। एक प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे लाई गई थी 1800 में, कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था 1818 के आसपास। ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल जो थे वो आल्सो सेटअप ऑल ओवर इंडिया। 1857 में मोर ओवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया was reluctant to directly support करने लगी, and there was a feeling that any strong attack on local custom, practice, belief and religious ideas might enlarge native opinion, and this is Serampur College on the bank of river Hooghly near Calcutta, इसमें क्रिश्चियन मिशनरी है। अब बताया गया व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स के साथ क्या हुआ। यहाँ पे पाठशाला आप देख सकते हैं, लोग हमारे इंडियंस भी पढ़ते थे। इट वाज इनफॉर्मल बट again vast amount of practical knowledge also, so we cannot say India is not civilized। इंडिया को बस, इंडिया के लोग आज के टाइम में भी थोड़े से इमोशनल ज्यादा है एज वेल एज इनोसेंट हम बोल सकते हैं, बट ऑलवेज देयर आर एक्सेप्शंस। कुछ ऐसी चीजें भी सुनने में आती हैं जो हम अज्यूम भी नहीं कर सकते, चाहे वो क्रिमिनल्स के मैटर में हो या फिर कुछ। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रंस वर टॉट इन ब्रिटिश टाइम, कैसे पढ़ाते थे, देखते हैं। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट है विलियम एडम की 1830 में। विलियम एडम जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी था, इसने टूर किया था बंगाल का एंड बिहार का। He has been asked by the company to report the progress of education in vernacular school, या कैसे कुछ हुआ पे प्रोग्रेस आप बताइए। उसने क्या पाया कि 1 लाख पाठशाला है बंगाल और बिहार में, और हर एक में आपके 20 के आसपास स्कूल है। यू कैन थिंक, तो 20 लाख student who sampled, but the total number of children were taught in the pathshala were considerable over 20 lakh, and these जो institution है were set up by the wealthy people और local community ने इनको मिलके बनाया है। At times they were started by a teacher group, और ये जो system था ये flexible था। Few things that associate with the school today are present in the pathshala at that time। कोई इसका fixed fees नहीं थी, no printed books, no separate school building, no bench, no chair, no blackboard, no system of separate class, no roll number, no annual examination, no regular timetable, कुछ भी नहीं था, उन्होंने ये बताया। बट किस कई जगह पे क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए बनियान ट्री, ओपन एजुकेशन हम इसको बोल सकते हैं, एंड इन अदर प्लेस द कॉर्नर ऑफ द विलेज और शॉप और टेम्पल के आसपास जहाँ पे गुरु का घर हो,
एंड फीस डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट, जिसकी कम इनकम हो कम पे करेगा, जिसकी ज्यादा वो ज्यादा। एंड द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर। टीचिंग वाज ओरल थी, ये याद रखना है, टीचिंग वाज ओरल। यहाँ से यूपीएससी स्टेटमेंट कर सकती है, एंशिएंट टाइम में टीचिंग वाज रिटन बोल सकते, बट इंडिया की जो नेटिव थी वो ओरल थी। एंड गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की नीड के हिसाब से उनको पढ़ाते थे। स्टूडेंट वर नॉट सेपरेट आउट इनटू डिफरेंट क्लास, उनको नहीं बांटा गया था। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर एट वन प्लेस, एंड गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, सबके साथ अलग लेवल ऑफ लर्निंग के साथ बात करते थे, जिसके हिसाब से उसकी डेवलपमेंट थी। एडम डिस्कवर दैट फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, उसने भी ये पाया था कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ज्यादा सूट है। क्यों? फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपकी क्लास नहीं थी रूरल चिल्ड्रन के लिए, जो अपने घर वालों को काम करवाते थे। पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन, जब आपके क्रॉप काट ली जाती थी उसके बाद दोबारा से आपकी क्लास स्टार्ट। दिस मीन दैट चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट कुड स्टडी, किसानों के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे न्यू रूटीन्स आएंगी, नए रूल्स आएंगे। अप टू द मिड 19th सेंचुरी में कंपनी वाज कंसंट्रेटेड प्राइमरी विद हायर एजुकेशन, प्राइमरीली हायर एजुकेशन पे कंपनी ने फोकस करने की बात की थी। सो इट अलाउ द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, इन्होंने इस लोकल पाठशाला को अलाउ रखा था, ज्यादा इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया। आफ्टर 1854 कंपनी डिसाइडेड टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन को स्टार्ट करने की, कि इनको इंप्रूव हम करेंगे। वर्नाकुलर क्या होता है? आपकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम एंड इम्पोजिंग रूटीन्स, हम इम्पोज करेंगे, स्टैब्लिश रूल हम बनाएंगे, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन हम करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया? हाउ दिस टू बी डन, व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक? इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित, इन्होंने अपॉइंट किए हैं, ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, हर एक के पास 4 से 5 स्कूल थे। द टास्क ऑफ द पंडित क्या था? टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, ताकि आप इनकी टीचिंग को इंप्रूव करें। हर एक गुरु के पास बोल रहा था कि आप सबमिट करोगे पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक द क्लासेज अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से आप क्लासेज लोगे। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन होंगे। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस, आपको पे करनी पड़ेगी, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, सिट ऑन फिक्स्ड सीट, एक ही सीट पे बैठनी अपनी, एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लेके आ रहे थे। पाठशाला विच एक्सेप्ट द न्यू रूल्स, जिन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट, उनको गवर्नमेंट ग्रांट देगी। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू रूल्स रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट, जिन्होंने यहाँ पे इनके साथ एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली। ओवर द टाइम गुरु हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government regulated पाठशाला को उनसे compete नहीं कर सकता था जो unaided था। The new rules and routines had another consequence. In earlier system, children was from poor peasant family has able go to पाठशाला, since the नया जो टाइम टेबल था फ्लेक्सिबल नहीं था, पहले वाला फ्लेक्सिबल था, एंड द डिसिप्लिन ऑफ न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, उनको मांगनी थी। इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रंस ऑफ पुअर फैमिली हैड टू वर्क इन द फील्ड, जब उनको घर में काम करना था लेकिन वहां पे फिक्स अटेंडेंस थी, एंड इनएबिलिटी टू अटेंड द स्कूल केम टू सीन एज इनडिसिप्लिन, वहां पे शो हो एज एविडेंस दैट लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। उन्होंने ऐसा बोला कि आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं, बट उनको घर पे काम भी करवाना, इट इज मस्ट, बिकॉज जितना ही उनके पास सोर्स है तो उसको ये मजदूरी पे नहीं करवा सकते। सर अरबिंदो, इनके बारे में बताया गया है, एक स्पीच में इन्होंने बताया है कि जनवरी 15, 1908 को बॉम्बे, अरबिंदो वो स्टेटेड दैट गोल ऑफ द नेशनल एजुकेशन क्या होना चाहिए? टू अवेक द स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी, नेशनलिटी की स्पिरिट को जगाना चाहिए अमंग द स्टूडेंट, एंड दिस रिक्वायर्ड ए कंटेम्पलेशन ऑफ हीरोइक डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर। द एजुकेशन शुड इम्पार्टेड इन द वर्नाकुलर में होने चाहिए सो एज टू रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अरबिंदो घोष emphasize that although the students should remain connected with their own roots, अपने ही own roots के साथ connected रहे, they should be also take the fullest advantage of modern scientific discoveries की भी advantage लें। western experiments in जो popular government जो है, moreover the student should also learn some craft so that they could be able to find some moderately remunerative employment after leaving their school, ताकि स्कूल कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ काम भी सीखने। एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन क्या था?
ब्रिटिश ऑफिशियल was not only people thinking about education in India, सिर्फ वही नहीं सोच रहे थे. From the early 19th century में many thinkers from different part of India began to work for the need of widespread of education. Impressed with the development in Europe, some Indians felt that Western जो education है would help and modernize India. India को modernize कर सकती है. They urged the British to open more school. उन्होंने बोला कि आप और स्कूल ओपन कीजिए. And universities, colleges spend more money in education, and you will read about this effort in chapter 9. There are other Indians, however, who reacted against, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन पे महात्मा गांधी ने एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने क्रिटिसाइज ही किया. उन्होंने बताया है कि इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस. महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल लैंग्वेज जो एजुकेशन जो है क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी. कि हमारे अंदर सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी आपकी आएगी कि आप इन्फीरियर हो इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, and it made them that western civilization जो थी वो superior है, and destroy the pride they have their own culture. उनके own culture को destroy करने की कोशिश करे हो. There was poison in the education, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, it was sinful, it enslaved Indians, it cast an evil spell on them. Sound by the West, appreciating everything that came from West. क्या आप सब कुछ ही वेस्ट का अच्छा बता रहे हो. इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन एडमायरिंग द ब्रिटिश रूल. और इसमें जो पढ़ेंगे वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलेंगे. महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प द इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी और उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को वापस करे. ऐसी एजुकेशन महात्मा गांधी चाहते थे. ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट में ही आर्ग्यूड द स्टूडेंट टू लीव educational institution in order to show the British that Indian were no longer too willing to be enslaved, कि हमें ज्यादा आपके पास नहीं पड़े. वो सिर्फ अपने ही जो रूल थे हमारे ऊपर थोप रहे थे. महात्मा गांधी along with कस्तूरबा बाई एंड रविंद्रनाथ टैगोर बैठे हैं शांति निकेतन 1914 में. महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट, उनको लगा था कि इंडियन जो लैंग्वेज है वो टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग, कि इंडियन लैंग्वेज ही आपका टीचिंग का मीडियम हो. एजुकेशन इन इंग्लिश ट्रिपल द एनिमल्स, सॉरी इंडियंस distance them from their own social surrounding and made them strangers in their own land. कि अगर किसी ने इंग्लिश सीख ली तो बाकी लोगों के लिए तो स्ट्रेंजर ही बन जाएगा. Speaking a foreign tongue, despising local culture. English educated did not know how to relate to the masses. और English educated को ये नहीं पता कि masses को कैसे relate किया जाए. Western education, महात्मा गांधी said, focused on reading or writing and writing rather than oral knowledge. ये जो आपकी वेस्टर्न एजुकेशन है ये रीडिंग पे ज्यादा फोकस कर रही है रेदर देन ओरल नॉलेज के. इट वैल्यूड द टेक्स्ट बुक रेदर देन लाइव एक्सपीरियंस. आप नहीं बता रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे, बस टेक्स्ट बुक में जो लिखा वो पढ़ के सुना रहे हो. ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought to develop a person mind and soul. लिटरेसी और सिंपली लर्निंग जो है टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन. हम इसको एजुकेशन नहीं मान सकते कि आप सिर्फ लिटरेट हो. पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड, लर्न ए क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, कैसे आपकी चीजें काम करती हैं. एंड दिस वुड डेवलप देयर माइंड एज देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. दैट वुड बी बताया गया. लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन. बाय एजुकेशन आई मीन, एजुकेशन से मेरा मतलब है एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चिल्ड्रन एंड मैन एंड बॉडी इन देयर स्पिरिट. लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन. लिटरेसी ही एजुकेशन नहीं है, नॉट इवन द बिगिनिंग, और स्टार्टिंग भी नहीं है. इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स है जिसमें मैन एंड वुमेन कैन एजुकेट. लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन. आई वुड देयरफॉर begin the child education by teaching. It is a useful handicraft and enabling produce from the moment it begins its training. And I told that highest development of mind कब होगा, soul is possible under such a system of education. Only every handicraft has to be taught, not merely mechanical, and it has to be done today, but scientifically. Child should know why every process evolve. मतलब ये हाउ एंड वाई पे ज्यादा फोकस करें कि मतलब बेसिकली तो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ही फोकस करते हैं इंडियन के हिसाब से. क्लास इन प्रोग्रेस, शांति निकेतन 1930 में. यहाँ पे देख सकते हो आप कितना अच्छे से लोग बैठे हैं. ये रविंद्रनाथ टैगोर. एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, अदर थिंकर भी यहाँ पे आए थे जिन्होंने बात की थी नेशनल एजुकेशन पे. जैसे टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं अबोर्ड ऑफ पीस. मैनी ऑफ यू आपने सुना होगा शांति निकेतन के बारे में. आपको पता किसने और क्यों इसको बनाया?
रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901, ये स्टेटमेंट आ सकती है। एज ए चाइल्ड टैगोर को अपने स्कूल टाइम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था स्कूल में जाना। ही फाउंड दैट अपने आप को सफोकेटिंग लगते थे, ओप्रेसिव लगते थे इन स्कूल, एंड अपीयर्ड लाइक ए प्रिजन, उनको जेल लगती थी, और ही कुड नेवर शो व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग। सो व्हाइल द चिल्ड्रन लिसन टू टीचर, टैगोर माइंड वेंडर अवे, टैगोर के दिमाग में कुछ और ही चलता है। Experience of school days in Calcutta shaped Tagore's idea in education. On growing up, he wanted to set up a school. उनको एक स्कूल बनाना था जहाँ पे बच्चे खुश हों, where could be free and creative हों, where he was able to explore her own thoughts and desire, वो होकर सके। And the childhood ought to be time of self learning, और childhood को उन्होंने बताया था कि self learning का टाइम है। Outside rigid है, restrictive आपके डिसिप्लिन हो ऑफ स्कूलिंग सिस्टम का, एंड सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव हो, आपके टीचर अंडरस्टैंड द चाइल्ड, उसको समझे, एंड चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी। अकॉर्डिंग टू टैगोर, एग्जिस्टिंग जो स्कूल किल द नेचुरल डिजायर, को मार दिया है एग्जिस्टिंग हमारे स्कूल ने, एंड चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, होना चाहिए उनको हर सेंस ऑफ वंडर। टैगोर वाज द व्यू ऑफ क्रिएटिव लर्निंग का उनका व्यू था, वुड बी एनकरेज ओनली विद द नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ इसको बनाया जा सकता है। सो ही तो स्कूल ऑफ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता से उन्होंने एक शांति निकेतन बनाया, जहाँ पे living with harmony with nature, children could cultivate their natural creativity. In many sense, टैगोर एंड महात्मा गांधी के जो थॉट थे वो सिमिलर थे, एंड देयर वाज डिफरेंस भी थे। गांधी जी वाज हाईली क्रिटिकल थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एंड वर्शिप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी के वो खिलाफ थे। टैगोर वांटेड कंबाइन एलिमेंट होना चाहिए मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हिसाब से, with what he saw as the best within the Indian tradition के हिसाब से जो बेस्ट हो वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। He emphasized the need to teach the science and technology at शांति निकेतन में भी उन्होंने साइंस एंड टेक को पढ़ाने की बात की थी, दैट्स इट, along with art, music and dance के साथ साथ। Many individual and thinker were thus thinking about the way of national education system के लिए सोच रहे थे good fashion, and some wanted change within the system set up by the British, and felt the system could be extended so as to include wider section of people. Other argued that alternative system be created so that people were educated into a culture and truly national वो बन सकेंगे, and who was to be defined as truly national, the debate national education पे आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चलती रही। तो दैट्स इट, ये आप स्कूल देख सकते हो मिशनरी का फॉर्मेट हो। एजुकेशन एज ए सिविलाइजिंग मिशन, until the introduction of education act 1870 का, देयर वाज नो वाइड स्प्रेड एजुकेशन थी, इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं थी फॉर पॉपुलेशन एज ए होल, एंड मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में चाइल्ड लेबर जो थी बीइंग वाइडली प्रिवेलेंट थी, पुअर चिल्ड्रन कुड नॉट सेंड स्कूल नहीं जाने दिया जाता था बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग वाज क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल ऑफ द फैमिली। नंबर ऑफ स्कूल थे वो भी लिमिटेड थे जो चर्च वगैरह चला रहे थे, एंड कुछ वेल्दी इंडिविजुअल भी। इट वाज ओनली आफ्टर द कमिंग ऑफ फोर्स ऑफ द एजुकेशन एक्ट, जब से आया था एंड जब से स्कूलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशनल थिंकर कौन थे? थॉमस आर्नोल्ड, who became the headmaster of the private school Rugby, favoring a secondary school curriculum को फेवर करे थे, जिसमें डिटेल स्टडी हो ग्रीक एंड रोमन क्लासिक की, written 2000 years earlier, and it has always seemed to me one of the great advantage of the course of study, क्या लगता है, generally pursued in our English schools, that it draw our minds so continuously to dwell up the past, and every day we are engaged in study the language, the history, the thought of men who lived nearly more 2000 years ago, ये सब बात करें। And Arnold felt that a study of classic discipline in the mind, in fact, most educators of the time believed that such a discipline was necessary because young people were naturally savage and needed to be controlled. To become civilized adult, they need to understand the society notion of the right and wrong, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर का आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन स्पेशली वन जो डिसिप्लिन करे आपके माइंड को, वाज मीन टू गाइड देम ऑन पाथ, एक सही रास्ते पे आपको लेके चले। सो आप इसको बता सकते हो, कैन यू सजेस्ट हाउ सच आइडिया माइट हैव इन्फ्लुएंस थिंकिंग अबाउट एजुकेशन ऑफ द पुअर इन इंग्लैंड? विलियम जोन्स, उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था, कि उन्होंने रेस्पेक्ट किया था एंशिएंट कल्चर को। रविंद्रनाथ टैगोर, नेचुरल एनवायरनमेंट में। थॉमस मैकुले,
क्रिटिकल थे इंग्लिश एजुकेशन को लेके। महात्मा गांधी ने, एक मिनट, पाठशाला, यहाँ पे गुरु हमारे थे महात्मा गांधी, प्रमोशन ऑफ, नहीं, महात्मा गांधी लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड जॉब की, थॉमस मैकॉले है प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।